बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारे पास आया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि चैप्टर नंबर 6 के आया है हमारे पास ये क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इफ़ अ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, हमारे पास इसका ए और बी पार्ट है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा ही है। चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें कहा हुआ है कि टॉस्ट हुआ है कॉइन टॉस्ट हुआ है, ठीक है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो उसका तो सबसे पहले हमें चाहिए, क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए सैम्पल स्पेस। तो हम इसका जैसे अभी ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सैम्पल स्पेस लिख देती हूँ। ये मैंने वर्डिंग में भी लिख दिया कि हम अभी यहाँ पे क्या बना रहे हैं। बाकी अगर आप सिर्फ यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब सैम्पल स्पेस स्टार्ट होगा, मतलब सैम्पल स्पेस, अच्छा यहाँ पे याद रहे सैम्पल स्पेस अगर 2 कॉइन्स का होगा तो अलग बनेगा, 3 का अलग होता है, 4 का अलग होता है, पता होगा आप लोगों को। तो आप चाहें तो सबके ना अलग अलग बना के रख लें, क्या कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो आपको ना याद भी हो कि अच्छा 3 कॉइन्स का इतना होता है, 2 कॉइन्स का इतना होता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम लिखा है मैंने, द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़, तो ये है 3 कॉइन्स का, तो 3 कॉइन्स का इतना बनेगा, ठीक है। यानी कि ट्रिपल हेड, फिर डबल हेड और फिर टेल, फिर हेड टेल हेड। नेक्स्ट से दोबारा ये और बनेगा, कितना हो सकता है? ये हमारे पास अभी टेल है तो ये हमारे पास हो जाएगा टेल हेड हेड। इसी तरह से हो सकता है ये हमारे पास टेल हेड टेल, और हमारे पास ये हो सकता है टेल टेल हेड, और ये हो सकता है हेड टेल टेल, और ये हमारे पास हो सकता है टेल टेल हेड। तो ये बन गया हमारे पास इसका सैम्पल स्पेस। अब हमें क्या कह रहे थे कि ए पार्ट में व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, के 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो वो हमें बताना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट वन है दैट हमारे यहाँ पे क्या है 3 हेड्स, तो 3 हेड्स occurs, देन अब हमें बताना है कि जो 3 हेड्स आए हैं ए में वो कौन कौन से सैम्पल स्पेस से लेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 हेड्स यहाँ पे ही है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ ना कहीं और नहीं है, सिर्फ एक ही में है। तो ये जो 3 हेड्स हैं वो एक में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया। तो ये है ए का एक सेट जिसमें 3 आउटकम्स, मतलब 3 हमारे पास एक आउटकम्स है, उसमें हमें क्या है, ये 3 हेड्स है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका अब हमारे पास कितना आ जाएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी फार्मूला वही यूज़ होगा जो हम करते आए हैं हमेशा से, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है तो वही क्वेश्चन, वही फार्मूला इसका यूज़ होगा। ये रहा पूरा इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। तो दोनों के हमने बनाए हैं, ये सिर्फ आउटकम्स हमें काउंट करके लिखना है इसमें, ठीक है। तो ए का तो देखें कितना है, सिर्फ 1 है, और एस में हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एस में हमारे पास आ रहे हैं 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने आउटकम्स है? टोटल 8 है, और इसमें तो नज़र ही आ रहा है सिर्फ एक ही है, तो लिखने की भी ज़रूरत उसे हो तो लिख दें आप। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया 8 और इसमें 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर से 1/8। तो ये तो इसका रहा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका जो बी पार्ट है, उसमें भी हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। 3 की जगह कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास कितने हेड्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास है 2, राइट। तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है। तो इस तरह से लिखा जाएगा लेट बी द इवेंट 2 हेड्स ऑकर्स, देन इसके बाद से अब हमने बी का बनाना है जैसे ए का बनाया था, इसी में से लेंगे। अब इसमें देखना है जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं, तो एक ये है और एक ये है और एक ये है, जिसमें हमारे पास 2 हेड्स आ रहे हैं। तो बस ये दोनों तीनों आप ले लें
ये HHTE हो जाएगा, फिर HTH और ये लास्ट वाला टेल हेड हेड। ठीक है, इसमें हमारे पास अब कितने आ रहे हैं, आउटकम्स 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब यही फार्मूला वैसे ही अप्लाई किया जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब निकाल रहे हैं तो सबकी जगह ए की जगह बी पुट कर देंगे, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।